सुने एक साथ तीन जितिया व्रत कथा। हिंदू धर्म में व्रतों का अत्यंत महत्व है। हर व्रत का एक विशेष उद्देश्य और मान्यता होती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत। यह व्रत संतान की लंबी आयु और उसके जीवन में आने वाले संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में यह व्रत बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए कठोर नियमों का पालन करती है और पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। इस व्रत की विशेषता यह है कि व्रत रखने वाली महिलाएं न तो भोजन करती है और न ही जल ग्रहण करती है। वे पूरे दिन देवी की पूजा करके अपनी संतान की रक्षा का संकल्प लेती है। जीवित पुत्रिका व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। यह तिथि विशेष मानी जाती है क्योंकि इसका संबंध संतान की रक्षा से जुड़ा हुआ है। इस व्रत के दिन माताएं सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और पूजा की तैयारी करती है। घर में या किसी पवित्र स्थल पर वे मिट्टी या लकड़ी का चौकी रखती है और उस पर जीवित पुत्रिका देवी की प्रतिमा, पूजा सामग्री जैसे सुपारी, पान, दूब, मौली, अक्षत, दीपक आदि का उपयोग किया जाता है। पूजा के समय महिलाएं संकल्प लेती है कि वे अपने पुत्र की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करेंगी। प्राचीन कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उनका पुत्र बहुत ही प्यारा और चंचल था। एक दिन जब ब्राह्मण पत्नी का पुत्र खेलते खेलते घर से बाहर गया तो देर तक वापस नहीं लौटा। माँ परेशान होकर उसे ढूंढने लगी। खोजते खोजते वह नदी के किनारे पहुँची, जहाँ उसने देखा कि उसका पुत्र पानी में डूब गया है। यह देखकर उसका हृदय फट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और बोले, तू दुख मत कर। अगर तू जीवित पुत्रिका व्रत करेगी तो तेरा पुत्र फिर से जीवित हो सकता है। ब्राह्मण पत्नी ने पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? तब दिव्य पुरुष ने बताया कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरे दिन निर्जला व्रत रखना होगा और देवी की पूजा करनी होगी। उस दिन संतान की रक्षा के लिए संकल्प लेना होगा। महिला ने वैसे ही किया और अपनी श्रद्धा और भक्ति से देवी को प्रसन्न किया। देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके पुत्र को जीवन दान दे दिया। तभी से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार मगध देश में एक राजा था जिसकी रानी को पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसने देवी की कठोर तपस्या की और अंततः देवी की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के जन्म के कुछ वर्ष बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्यराज ने राजा और रानी को बता दिया कि अब यह बालक जीवित नहीं बचेगा। रानी दुखी होकर रोने लगी और देवी से प्रार्थना करने लगी।
तभी देवी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, तू दुख मत कर, अगर तू जीवित पुत्री का व्रत करेगी तो तेरे पुत्र की रक्षा होगी और वह स्वस्थ हो जाएगा। रानी ने देवी की आज्ञा का पालन किया और पूरे नियमों से यह व्रत किया। देवी प्रसन्न हुई और उसके पुत्र को स्वस्थ कर दिया। तभी से यह व्रत माताओं के बीच लोकप्रिय हो गया और आज भी बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। इस व्रत में माताएं पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास करती है। शाम को वे जीवित पुत्रिका देवी, भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा करती है। पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनना आवश्यक माना जाता है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण किया जाता है। अगले दिन सुबह महिलाएं व्रत का पालन करती है। जीवित पुत्रिका व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह व्रत मातृत्व की शक्ति और त्याग का प्रतीक है। एक माँ अपने पुत्र के लिए किस हद तक जा सकती है, यह व्रत उसका उदाहरण है। माँ पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए अपने पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करती है। यह व्रत माताओं के मन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास भरता है। इसके साथ ही यह व्रत सामूहिक रूप से किया जाता है, जिससे समाज में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत से चंद्रमा और बुध ग्रह मजबूत होते हैं। जिन बच्चों की कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव हो, उनके लिए यह व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जीवित पुत्रिका देवी संतान की रक्षा करती है और उसके जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर कर देती है। यह व्रत हमें यह संदेश देता है कि विश्वास और भक्ति से हर संकट को दूर किया जा सकता है। जब माँ सच्चे मन से संकल्प लेकर ईश्वर की आराधना करती है तो उसका फल अवश्य मिलता है। जीवित पुत्रिका व्रत मातृत्व, प्रेम और त्याग का एक अद्भुत उदाहरण है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज और परिवार में प्रेम और एकता को भी बढ़ावा देता है। इसलिए आज भी यह व्रत माताओं के बीच आस्था और श्रद्धा के लिए साथ मनाया जाता है।